संगत जी मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत टाइम बाद आज मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी आप सब जानते ही हैं कि आजकल हमारे पास यूट्यूब पे, फेसबुक पे गुरु जी के इतने मैसेजेस आते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम किसके ऊपर विश्वास करें और किसके ऊपर ना करें। पर संगत जी मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहूँगी कि हाँ जी गुरु जी के मैसेज आते हैं, गुरु जी हमें रिप्लाई करते हैं, पर लेकिन एक लिमिट तक। क्योंकि आजकल आप देखेंगे सोशल मीडिया पे इतने मैसेजेस है, इतने मैसेज है, कुड़िए तू ये काम कर तेरा ये चीज़ होगी, कुड़िए तू ये काम कर ये चीज़ होगी। तो संगत जी ये जो मैसेजेस है ना वो आधे संगत के बनाए हुए हैं, तो इनके ऊपर आप विश्वास करें, पर इतना ज़्यादा भी विश्वास ना करें कि आपको उससे प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि गुरुजी आपका कोई काम है जो नहीं होगा पूरा अगर आप वो काम नहीं करोगे तो। प्रॉब्लम का मतलब ये है संगत जी कि अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं कि जैसे आपको आजकल एक मैसेज बहुत ज़्यादा चलते हैं हमारे यूट्यूब पर और फेसबुक पर कि कुड़िए तू अपना ये काम कर, तू ये काम कर, इससे कुछ होगा, इससे ये चीज़ होगी, तू ये सत्संग सुन, तेरे को 3 हिंट मिलेंगे। संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुरुजी ने वहमों से दूर रखने के लिए कहा है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको ये काम करने हैं। कभी बोलते हैं कि आप इस टाइम घी का दीपक जला, इस टाइम तो ये काम कर, कबूतरों को दाना डाल, ये कर, मतलब कुछ भी। तो संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस चीज़ को समझें। गुरुजी का जो सिंपल है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ जो करना है वो करना है, आपको मंत्र जाप। उसके अलावा गुरुजी ने सारे वहमों से आपको दूर रखा है। अगर आप सुबह नहीं उठ सकते हैं, दीवा वगैरह आप नहीं जला पाते हैं अपने मंदिर में, कोई बात नहीं, आपको कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको सुबह उठना है, पूजा करनी है या रात को उठ के अमृत वेला करना है। आजकल तो संगत में इतनी भ्रांतियाँ चलती हैं कि आप अमृत वेला सत्संग कर, अमृत वेला सत्संग कर। अमृत वेला सत्संग का मतलब ये नहीं है संगत जी कि आपको दिन में या सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठने के बाद आप अमृत वेला में अपना सत्संग रिकॉर्ड करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस चीज़ को समझें। गुरुजी सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हैं कि हम सच्चे दिल से गुरुजी को याद करें, उनका मंत्र जाप करें, नथिंग एल्स। मतलब संगत आजकल ये देखा आपने बहुत देखा है कि बहुत मैसेज है, कुड़िए तू ये काम कर तेरे को ये ब्लेसिंग्स मिलेगी, कुड़िए ये काम कर तेरे को ये ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है संगत जी। गुरुजी जो हमारे को ब्लेसिंग्स देते हैं या हमारे जो ऊपर जो कष्ट हैं वो सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से है। हमारे जो कर्म हैं उनके हिसाब से सब चीज़ें चलती हैं। जो हमारे कर्म है उसके हिसाब से हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, जो हमारे कर्म है उसके हिसाब से हमें सुख मिलते हैं। तो गुरुजी जो है हमारे कर्मों को कटवाते हैं, ये चीज़ 100% है। 90% कटवा देते हैं, पर वो इस तरीके से कटवाते हैं कि हमें पता भी ना चले। बट लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ ऐसा काम करवाते हैं, वो आपको बोलेंगे कि कुड़िए तू ये कर, कुड़िए तू वो कर। प्लीज़ संगत जी इस चीज़ों से बचो, क्योंकि जो नई संगत है वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो हो रही है, आजकल बहुत ज़्यादा उलझी हुई है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। उन लोगों को समझ नहीं आता है कि गुरुजी क्या कहते हैं, गुरुजी क्या नहीं कहते हैं। तो संगत जी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। गुरुजी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि आपको अमृत वेला उठना ही है या आपको ऐसा कुछ काम करना है। संगत जी अगर आपके पास ऐसे मैसेजेस आते हैं गुरुजी के कि कुड़िए तू ये काम कर, तू ये काम कर, ये सत्संग सुन, तेरे को 3 हिंट मिलेंगे। मैं मानती हूँ सत्संग सुनने से कल्याण होता है, सत्संग करने वाले का कल्याण होता है, सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि सत्संग में आपको 3 हिंट मिलेंगे। सत्संग में आपको आपके सवालों के आंसर ज़रूर मिलते हैं। जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया, अब डॉक्टर ने बोला है कि नहीं आपको ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये आपको ट्रीटमेंट करवाना है या फिर आपको ऑपरेशन करवाना है, या फिर उन्होंने आपको डरा दिया कि नहीं नहीं आपको ये सब चीज़ें करवानी हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि आपने सत्संग सुना, उस सत्संग में बोला गया कि आप डॉक्टर चेंज कर। फिर जब वो आपने सत्संग सुना तो ये हिंट आपके लिए था कि आप डॉक्टर चेंज करें। फिर जब आपने डॉक्टर चेंज किया तो उस डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ सिंपल दवाई खाते रहो, उससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो संगत जी इस जो चीज़ें हैं सत्संग सुनने से, सत्संग सुनने वाले का कल्याण ये होता है कि उसको पता लग जाता है कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए। जैसे आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी या आपको जो वो आपकी प्रॉब्लम से आपकी जो फिज़िकल हेल्थ की वजह से आप परेशान थे, अब वो आपको आंसर मिल गया कि आपको डॉक्टर चेंज करना है। बट डजंट मीन डैट कि आप कुछ मतलब जो आप गुरुजी बताते हैं कुछ आप ऐसा करें, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको सिर्फ़ और सिर्फ मंत्र जाप रखना है। मंत्र जाप का जो है आपको वो प्ले करके रखें, अपने घर में कोशिश करें मंत्र जाप प्ले करें। नहीं कर सकते हैं तो संगत जी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको जो बताने वाली हूँ, प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को नोटिस करिएगा कि शाम को 7 बजे
गुरुजी के आश्रम से फेसबुक पर लाइव आता है। शाम को 7 बजे डेली गुरुजी के आश्रम से फेसबुक पर लाइव आता है। आप फेसबुक पर जाएंगे, आप वहाँ पर लिखेंगे गुरुजी का आश्रम ऑफिशियल, तो पिंक कलर के चोले में गुरुजी ने जो गुरुजी के दरबार की उसमें पिक लगी हुई है, आप वो देख सकते हैं। गुरुजी के आश्रम का ऑफिशियल आप पेज जब ओपन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि लाइव 7 बजे, 12 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, ऐसे आपको टाइमिंग दिख जाएगी। तो डेली शाम को 7 बजे लाइव आता है मंत्र जाप का। आप उस मंत्र जाप में शामिल हो। शाम को 7 बजे आधे घंटे का वो मंत्र जाप रहता है, उस आधे घंटे के मंत्र जाप में आप शामिल हो। ऐसा बिल्कुल माना जाता है संगत जी के गुरुजी उस टाइम अपनी गद्दी पर होते हैं। आप उस मंत्र जाप में शामिल हो, आप तब गुरुजी का जल प्रसाद रखें। आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है तो उस मंत्र जाप को होने के बाद गुरुजी से अरदास करें और वो जो जल है वो आप 24 घंटे बाद पी लें। नेक्स्ट डे फिर यही प्रोसेस आप दोबारा से करें, यानी कि शाम को 7 बजे से पहले गुरुजी के सामने आप तांबे के लोटे में रखना चाहते हैं तो तांबे के लोटे में रख लें, या स्टील के गिलास में, जो भी आपके पास अवेलेबल है, जल प्रसाद रखें। और शाम को 7 बजे गुरुजी के आश्रम के जो मंत्र जाप आता है लाइव, उसमें शामिल हो, साथ में बैठ के मंत्र जाप करें। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो वो ऑन करके चला दें कि छोड़ दें, यानी कि अपने फ़ोन में चला दें, अपने लैपटॉप में चला लें, अपने टीवी में चला सकते हैं आप तो टीवी में चला लें, जैसा भी आपका पास अवेलेबल है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आपका मंत्र जाप ख़त्म हो जाता है, गुरुजी से अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो उनको कहें। वैसे तो गुरुजी जानी जान है, सब जानते हैं। और उसके बाद गुरुजी को कहें, अरदास करें। उसके बाद वो जल जो है वो नेक्स्ट डे आप शाम को 7 बजे से पहले अपने पास पी लें। आप मतलब पी लें, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पी लें। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर रहे हैं तो उसी को पिलाएं, या पूरे परिवार की ब्लेसिंग चाहते हैं कि जैसे लग रहा है कि आपका बेटा भी पढ़ाई में ठीक रहे, फैमिली में सब कुछ सही रहे, हस्बैंड का भी काम ठीक रहे, तो वो जल आप उस टाइप से अरदास करें। संगत जी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, गुरुजी का जो जल प्रसाद होता है जो आप गुरुजी के सामने रखते हैं तांबे के लोटे में या स्टील के गिलास में, उसमें आपको या तो आपको पर्टिकुलर अपने लिए रखना है या फिर अपनी फैमिली के लिए। तो वो आपको गुरुजी से बोलना है कि गुरुजी मेरा ये कष्ट दूर करना है। जैसे मैं मान लीजिए मुझे कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे फ़िज़िकल प्रॉब्लम के लिए वो कष्ट का जल प्रसाद रखना है कि मेरा पेट दर्द ठीक हो जाए, मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है या जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। या फिर अगर आपको फैमिली के लिए रखना है कि गुरुजी मैंने ये जल प्रसाद रखा है, प्लीज़ इस जल प्रसाद को आप ब्लेस करें ताकि मैं अपनी फैमिली को सबको पिलाऊं, सबका जो है वो जो मेंटली और फिज़िकली वो रिलैक्स रहें, सब कुछ ठीक रहे, आपकी ब्लेसिंग्स मिलती रहें साथ में, और आप वो ऐसी गुरुजी हमें सद्बुद्धि बख्शें कि हम गलत काम ना करें। तो ये चीज़ें ऐसे अरदास करनी है संगत जी आपको, और गुरुजी के मंत्र जाप में शामिल होना है। रादर देन आप गुरुजी के मैसेजेस से इतना भटक जाएं कि कुड़िए आपको मंदिर में कुछ वो चीज़ रखी है वो निकाल दे, मैं आपको 2 हिंट दे रहा हूँ, ये काम कर ले वो काम कर ले, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। गुरुजी के ऊपर सिंपली आपको मंत्र जाप करना है, पूरा सरेंडर आपको करना है और गुरुजी के साथ आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। कोई भी बीच में मीडिएटर नहीं है कि आपको लगता है कि कोई मीडिएटर या डॉली आंटी या फिर कोई और अंकल आपकी हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम के लिए, कोई नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के साथ आपको डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके बाद भी संगत जी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है आप कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी गुरु महाराज की आज्ञा से जो भी उसका सही गुरु महाराज जो भी बख्शवाएंगे उसके हिसाब से मैं आपको आंसर उसका दूँगी। बाकी क्या कहते हैं, हम अब सत्संग को यहीं पर विराम देंगे और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आप भी मेरे साथ ज़रूर करें मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब सर्वदा भला करें गुरुजी, सबको ब्लेस करें, सबके प्रॉब्लम्स ख़त्म करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।